इतवार को सत्संग है, हो सके तो आ जाना। हो सकता है महाराज जी ने उसको एक साधारण अवस्था से लिया हो, लेकिन महाराज जी का शब्द मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है, इसलिए मैंने उसका पूरा मान रखते हुए, क्योंकि वो उस फंक्शन में, क्योंकि सब लोग अपने अपने व्यस्त थे, सब अपने अपने उसमें थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि रविवार को सत्संग है। मैंने कहा भाई सोमवार को भी मैंने कहीं जाना है, शनिवार को भी जाना है, बट मेरे पास एतवार को कोई ऐसा विशेष कार्य आयोजन नहीं है। तो इसी कारण से आप सबके भी दर्शन करने का मौका मिला है, और महाराज जी की सिद्धांतों और जीवनों को देख करके मन बड़ा प्रभावित होता है। इसलिए उनके शब्द, उनके वाक्य या उनके विचार हमारे लिए बड़े अहमियत रखते हैं। और आपसे भी कहना चाहूंगा कि जिनके संग में आप रहते हैं, जिनके सानिध्य में आप रहते हैं, उनकी वाणी, उनके विचार और जीवन शैली हमारे जीवन से भी कहीं ना कहीं छलकनी चाहिए। फिर संग का भी आनंद होता है और जीवन भी सफल बनता है। और विवाह के इस उत्सव की चर्चा पर चलते हैं, 5-7 मिनट लेंगे, उसके उपरांत महाराज जी को श्रवण करेंगे, क्योंकि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो विवाह का सत्संग होता है, वो जैसे हम सबको निमंत्रण देते हैं ना, इनविटेशन देते हैं, कार्ड देते हैं, वो निमंत्रण देते हैं, वैसे ही ये जो शादी का सत्संग है, ये इनविटेशन कार्ड है परमात्मा को। विद्वानों को बुलाया जाता है, संत महात्मा को बुलाया जाता है, और ठाकुर जी का नाम सिमरन किया जाता है कि हे गोविंद, हमारे कार्य में आप जरूर आना। हे मेरे प्रभु, आपको निमंत्रण है, आप जरूर आना हमारे घर, हमारे फंक्शन में, हमारे प्रोग्राम में। ठाकुर जी आपकी आप सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। अब जो बुलाता है ना, बुलाने का बहुत भारी रोल है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है बुलाने वाले की, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके शब्द बड़ा काम करते हैं। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सतगुरु कोई हथियार से या शस्त्र से नहीं मारते। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, शब्दों की चोट करते हैं। शब्द, वो शब्द जब हमारे अंदर जाते हैं, ऐसे अब आपने ठाकुर जी को बुलाना है, तो आप ध्यान रखना आपका घर कितना पवित्र चाहिए। अब ठाकुर जी को बुलाया है ना, अब ठाकुर जी को बुला के कितनी पवित्रता रखने पड़ेगी, इसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप किसी पवित्र आत्मा को बुलाएंगे तो पवित्रता नहीं आएगी ना। अब हमें दे रहे हैं इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र। अब जब हम किसी को कार्ड देने जाते हैं, तो हम ऐसे कार्ड दे फेंक दें, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान भगवान की, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री दुर्गा मैया की जय, बोली श्रीमंत जी महाराज की जय, बोली सब स्थान देवताओं की जय, बोली सब स्थान देवियों की जय। सजनों, असं कोई बड़ी लंबी चर्चा नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। कई बार आप साधारण अवस्था में बोलते हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाले के लिए वो चीज बड़ी अहमियत रखती हो। बस ऐसी ही बात मेरे साथ भी इस सत्संग को लेकर के तो होता है ना शादियों का भी, तो ये भी सीजनल चलता है। अब किसी को कहो कि हमारे घर शादी है, कार्ड है, आना जरूर आना, बंद जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसको मजबूरी में जाना है, जिसकी रिश्तेदारी है, फंसे जाना है, उसको पता है जाना ही पड़ेगा।
बाकी वाले क्या बोलेंगे, आप वो हमने नहीं जाना। बट यदि हम उसके किसी के घर जाते हैं और हम कहते हैं आप आओगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, आप आओगे ना हमारी शादी की और भी सजावट हो जाएगी, सुंदर लगेगी। फिर क्या कहते हैं घर वाले, देखना देखना ध्यान से, नहीं डेट भी निकल जाएगी। इसलिए बुलाने पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है, आप किस भाव से बुलाते हैं किसी को। आपको आपके अंदर रीच करने बुलाना और रीच से बुलाना, किसी को दो तरीके होते हैं, खिलाना और रीच से खिलाना। किसी को खिलाते खिलाते कह दो तू कभी खाता नहीं होना, वो खाएगा। आपने कितना भी बढ़िया बनाया हो, कितना भी स्वादिष्ट बनाया हो, खाएगा। हाँ तो बड़े मजबूर होगा, भूख से मर रहा होगा तभी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और यदि उसको कहने खा ले थोड़ा सा, तो वो कहेगा चलो खा के तो आया हूं, फिर भी थोड़ा सा खा लेता हूं। इसलिए अब ठाकुर जी को बुलाना है, ठाकुर जी को बुलाना है ना, तो जितना प्रेम से बुलाए। आपने सदगुरु को बुलाया, सदगुरु को बुलाया है ना, सदगुरु को बुलाया है। सदगुरु को बुलाने का मतलब है कि संत के साथ, महात्मा के साथ परमात्मा आते ही है, डेफिनेट बात है, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा के साथ परमात्मा आते ही है। ये अलग बात है कि हम किस भाव से बुलाते हैं और किस प्रकार बुलाते हैं। और ठाकुर जी को थोड़ा सा निमंत्रण देते हैं। पहले सदगुरु को बुलाया है, 2 पंक्तियां गाते हैं गुरु महाराज के चरणों में, फिर आगे आगे सदगुरु का ध्यान करते हुए तो ऐसे आया हूँ, थोड़ा घूम के आया हूँ, बस इतना फर्क है। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आया, मैं तो काफी देर से आया हूँ। तो फूल मारने की लिपे निताड़ी जे ब्याह है ना, ब्याह शादी च ना घर वाले की पूरी अख होंगी, तुंदे ब्याह च जोर दी नचदा बंदा, साढ़े ब्याह च पिला रहा है, सामने नहीं बोलते, जब आप चले जाओ पीछे से बोलते, देखा उनके घर में शादी से देखना पड़ता। तो इसलिए सबकी नजर होती है आप पे, ध्यान रखना। इसका सीसीटीवी बहुत जबरदस्त है ठाकुर जी का, है ना, उसकी फिंगर टच बड़ी तेज चलती है। इसलिए सदगुरु को बुलाया है, तो उसी प्रकार से वो पंक्तियां गाते हैं। और 2 फूल सजा लइए गुलची रे सारे टिको एक में बंदे हो, सारे बंदे हो। इतना सोना किनारा है, सड़क दा किनारा है, ठंडी ठंडी छां है, ठाकुर जी दा नाम है, मर्दों का ग्रां है, सारे मेल बजे ने होने, फिर भी बंदा कथा छड्डिया बाहर होए, छुट्टी भी होए, कोई चिंतन होए, रोटी भी होए, फिर भी बंदा नहीं ना। तो फूल सजा लइए, तो फूल सजा लइए, तो फूल सजा लइए, तो फूल सजा लइए। पिछू कोई कम करिए, पहला पुराण मना लइए, पहला पुराण मना
संसार है एक पासे, संसार है एक पासे, संसार है एक पासे। और अपने सतगुणा का दीदार है एक पासे, दीदार है एक पासे। और अपने सतगुणा का दीदार है एक पासे। एक बार ना अर्जुन से गोपियां छीन ली, इन्होंने भीलों ने गोपियां छीन ली। भीलों ने ना जंगल से अर्जुन ज्यादा गोपियां ली है, पीला गोपियां छीन, बड़ा योद्धा अर्जुन, और भीलों ने गोपियां छीन ली, ये कैसे हो गया? थोड़ी देर के बाद अर्जुन को समझ में आ जाता है, अर्जुन तो वही है, तीर भी वही है, पर आज अर्जुन के रथ के ऊपर ना हनुमान जी का ध्वज है और ना कृष्ण जैसे साथी है, मार्गदर्शन है। इसलिए आज अर्जुन के पास सब कुछ होते हुए भी अर्जुन निहत्था हो गया है। और उस दिन, जिस दिन बड़ी बड़ी सेनाएं थी कौरवों के पास, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण भगवान को मांगना था। ध्यान से सुनना, छोटी सी बात। दुर्योधन अर्जुन, भगवान कहते हैं दुर्योधन से, और अर्जुन भी खड़ा है कि एक साइड मैं हो जाऊंगा, एक साइड मेरी सेना हो जाएगी, आपको कौन चाहिए? आपको दोनों में से कौन चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, बस आप चाहिए ठाकुर जी, आप चाहिए मुझको। वो कहने लगे मुझे क्या करोगे भगवान जी, तो मुझे क्या करोगे? ना मैं शस्त्र उठाऊंगा, ना मैं अस्त्र चलाऊंगा, ना मैं युद्ध कर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं फिर से, आप चाहिए मुझे, आप कुछ भी नहीं करना, आप कुछ भी नहीं करना, अब बस बैठे रहना सामने, आप सामने बैठे रहना, मेरा काम हो जाएगा हमारा, अब कुछ मत करना। दर्शन सतगुर तेरा मैं वेख वेख चीमा, दर्शन सतगुर तेरा मैं वेख वेख चीमा, और वेख वेख चीमा, मैं वेख वेख चीमा, वेख वेख चीमा, मैं वेख वेख चीमा। दर्शन सतगुर तेरा मैं वेख वेख चीमा, दर्शन सतगुर तेरा मैं वेख वेख चीमा, और वेख वेख चीमा, मैं वेख वेख चीमा। ओए वेख वेख चीमा, मैं वेख वेख चीमा। अर्जुन कहते हैं कुछ मत करने ठाकुर जी आप। भगवान कहते हैं मेरी सेना ले जा, बड़े काम किए, बड़े बड़े तलवारें मेरे पास, बड़े बड़े गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। अर्जुन इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वहां अर्जुन ने कहते हैं ध्यान देना, ठाकुर जी आप चाहिए, आप, मुझे नहीं चाहिए सेना, मुझे नहीं चाहिए बड़े बड़े रुपए, बड़े बड़ा
सारथी, बड़े बड़े योद्धा रखो जिसको चाहिए। दुर्योधन ले गया सब कुछ। इस प्रसंग को ध्यान से समझना। ठाकुर जी को बुलाइए कि ठाकुर जी आप चाहिए, आप जरूर आना हमारी शादी में मेरे गोविंद, है ना? आप जरूर, आप उसको निमंत्रण दीजिए। वे ना अखियां च मोहन बसा रखे आए, ना अखियां च दुर्योधन ने सारा संसार चुना लेकिन फिर भी हार गया। इसलिए जो अपने जीवन में ईश्वर और सद्गुरु को चुनता है उसकी यात्रा हमेशा खूबसूरत होती है और मंगलमय होती है। इसलिए मैं कहता हूँ शादी से पहले ही नहीं, बाद में भी एक दिन गुरु महाराज जी अपने घर सदियताम खिलानी चाहिए तो एक डब्बा भगवान के घर मंदिर चढ़ाना चाहिए। जिन्ना चिर तक काम नहीं होता इन्ना चिर ते आदमी आते पर जब हो जाता है फिर सारे की भाजी पाता बस भगवान की भूल जाता है। लेकिन बात भी पूरा भगवान की बुलाई है, याद करिए सबकी उस समय की परिस्थिति ऐसी है उसी देखते हुए जिन्हें विद्वान जिन लोग आए वो सारे मन की